हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस के अंदर जो है लिपिक लेखा और गोपनीय संवर्ग के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, इसका एक आध हफ्ते पहले आप लोगों को इसका गुड न्यूज़ जो है मिल चुका होगा। और साथ ही साथ जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस क्या आ रहे हैं, किसी क्वालिफिकेशन में जो है वो चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर ओ लेवल, ठीक है, ओ लेवल तो मांगा ही गया है, लेकिन उसके कुछ विकल्प दे दिए गए हैं। अगर आपके पास वो कोर्सेज हैं जिसके अंदर ऑलमोस्ट मोस्टली कोर्सेज जो है इंक्लूड हो गए हैं, राइट। सो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, ये एग्ज़ाम जो है इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है, ठीक है। और एक बार मैं उस नोटिफिकेशन को डिस्कस करूंगा जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं जिनको कि ओ लेवल के इक्विवेलेंट या उनसे ऊपर माना गया है, राइट। सो गाइज, काफ़ी अच्छी जो है वैकेंसीज आने वाली है यहाँ पर। ये जो आप पेज देख रहे हैं ये यूपी पुलिस की वेबसाइट का पेज है, जहाँ पर 10 तारीख को उन्होंने नोटिफिकेशन डाला हुआ है, राइट। इससे रिलेटेड 10 तारीख को जो है नोटिफिकेशन डाला हुआ है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है टोटल उप निरीक्षक गोपनीय, ठीक है, यानी कि एसआई कॉन्फिडेंशियल की 295 पद आने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल। आगे की वीडियोस में मैं जो इसका सिलेबस, इसका एग्ज़ाम पैटर्न और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी पोस्ट हैं, ठीक है, और जो क्वालिफिकेशंस हैं वो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम के लिए, इस नोटिफिकेशन को अप्लाई करने के लिए, राइट। और जो है आपका, देखिए, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, 295 वैकेंसी है इसमें कॉन्फिडेंशियल की। इसके अंदर स्टेनो जो है टाइपिंग जो है मांगी जाती है, ठीक है, आशुलिपिक जिसको आप बोलते हैं, तो वो आना चाहिए आपको। तो इसकी वैकेंसी जो है मोस्टली वैकेंट ही रह जाती थी पहले, क्योंकि एक तो जो है स्टेनो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लोग अक्सर इसे सीखते नहीं हैं, इस वजह से इसके पद खाली रह जाते हैं, ठीक है। और पिछले सालों में इसका पद खाली रहने का सबसे मुख्य कारण था आपका ओ लेवल मांगना, ठीक है, ओ लेवल की डिमांड, इसलिए कैंडिडेट ज़्यादा पहुंच ही नहीं पाते थे, राइट। सो अब ये जो हट रहा है ओ लेवल, इसमें से हट क्या रहा है, ओ लेवल के साथ साथ और भी विकल्प ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। सहायक उप निरीक्षक लिपिक, ठीक है, एएसआई मिनिस्ट्रियल की वैकेंसीज हैं 624, और एएसआई लेखा यानी अकाउंट्स की 358 वैकेंसीज पर जो है इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कब तक इसका जो है एग्ज़ाम हो सकता है या इसका कब तक इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। देखिए, यूपी पुलिस ने जो ये नोटिफिकेशन डाला हुआ है, ठीक है, ये जो विज्ञप्ति डाल रखी है, सूचना विज्ञप्ति, इसके लिए उन्होंने एक जो है आपसे इसमें एक डिमांड भी की है इन्होंने लास्ट में, कि अगर आपको लगता है कि कोई और वैकेंसी जो है, अगर और कोई क्वालिफिकेशन जो है इसके इक्विवेलेंट है ओ लेवल के, आपको लगता है अगर आपके पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है जो ओ लेवल के इक्विवेलेंट है, तो आप उनको दिए हुए ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं कि ये क्वालिफिकेशन मुझे लगता है कि ओ लेवल के बराबर या उससे ऊपर है। आपको उसके साथ साक्ष्य भी उसका प्रस्तुत करना होगा, राइट। तो अब 2 हफ्ते का टाइम उन्होंने दिया है, ठीक है। तो 2 हफ्ते का टाइम, इसका मतलब कि 10-15 दिन इस काम में लगेंगे, ठीक है। 10 तारीख को उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था, यानी कि 20-25 तक आप जो है इसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं अगर आपको लगता है कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है। तो उसके बाद उसके 8-10 दिन बाद कम से कम, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगस्त के स्टार्टिंग या मिड तक ये वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है, अगस्त के स्टार्टिंग या अगस्त के मिड तक, राइट। सो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, कमर कस लीजिए और इसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। इस चैनल के माध्यम से जितना हो सकेगा आप लोगों को बिल्कुल सहायता प्रदान की जाएगी, राइट। अब चलिए क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप जो इसका जो नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। मैं ये सब पूरा पढ़ने नहीं जा रहा, ठीक है, एक मैं शॉर्ट समरी में आपको समझाऊंगा। आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़िएगा, आराम से समझिएगा कौन कौन सी क्वालिफिकेशन को इक्विवेलेंट रखा है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन को ऊपर दिखाया है ओ लेवल से, ठीक है। तो लास्ट में मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी डिग्रीज वैलिड होंगी, कौन कौन से डिप्लोमाज वैलिड होंगे जो कि ओ लेवल के बराबर इन्होंने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास बीएससी है और कंप्यूटर साइंस है आपके पास बीएससी के तीनों साल में, ठीक है, तीनों वर्षों में अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल होंगे, राइट। नंबर टू, अगर आपके पास बीएससी है या तो तीनों साल में आपके पास कंप्यूटर साइंस हो या किसी एक साल में हो, ठीक है, तो भी चलेगा। अगर आपने मान लो लास्ट ईयर में आपके पास बीएससी के लास्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट था तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, राइट। और ये आपके पास बीएससी था और कंप्यूटर एप्लीकेशन तीनों ईयर्स में था या किसी एक ईयर में था तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। थर्ड इज बीएससी आईटी, अगर आप बीएससी आईटी हैं तो इन्होंने उसको उससे ऊपर कंसिडर किया है ओ लेवल से, इसलिए आप एलिजिबल रहेंगे। तो ये तीन क्वालिफिकेशन डिस्कस करी। इसके बाद अगर आपके पास आईटीआई से 52 वीक्स का कोपा कोर्स है
तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आपके पास एमएससी है साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम आईआईटी, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। ओ लेवल क्वालिफिकेशन आपके पास अगर यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो भी एलिजिबल रहेंगे। बीसीए है तो भी एलिजिबल हैं, एमसीए है तो भी एलिजिबल हैं, ठीक है। फाइनली एक पॉइंट जो इन्होंने मोस्टली हर पॉइंट पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास कोई और ऐसा डिप्लोमा या डिग्री है जो कि 1 साल से ज़्यादा की है और उसको राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है, या यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, एआईसीटी से है, इग्नू से है, ठीक है, नाइलिट से है, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो है इन क्वालिफिकेशंस को ओ लेवल के बराबर या उससे ऊपर बताया है, ठीक है। अगर आपको कोई और लगता है कि कोई और ऐसा कोर्स है जो आपके पास है, तो आपको 2 सप्ताह की अवधि के अंदर बताना था, ठीक है। संपर्क@UPP BPP.gov.in, ठीक है, संपर्क@UPP BPP.gov.in, जो ईमेल आईडी यहाँ पर दी हुई है इस पर आपको ईमेल करना है, ठीक है, विद प्रूफ कि कैसे आप प्रूफ कर रहे हैं कि वो 1 साल से ज़्यादा है। तो इसके इसके बाद सपोज अगर इनके पास क्वेरीज जाएंगी तो 1 आध हफ्ता तो वो उसमें लगाएंगे उसका निस्तारण करने में, ठीक है। तो उसके बाद ही नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। तो उम्मीद की जा रही है कि अगस्त के फर्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली, नहीं तो अगस्त के मिड तक ये वैकेंसी बिल्कुल देखने के लिए मिलेगी आपको, ठीक है। सो गाइज इसी चैनल पर बने रहिए और अपडेट्स के लिए, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी अगली वीडियो में इसका सिलेबस, पूरा प्रॉपर सिलेबस, क्या क्या मांगा जाता है इस वैकेंसी में, ठीक है, और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा डिटेल्स के लिए। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन और एनी अदर डाउट रिलेटेड टू दिस वैकेंसी, राइट। सो अप्रॉक्स 1300 के अराउंड ये वैकेंसीज हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय।